गाइस, क्या इसी वजह से क्लियरेंस दिया जा रहा था? क्या ये थी वजह दीदी को मंच देने की? क्या ये था का सारा काला चिट्ठा जो खुला है कल या फिर परसों से परत दर परत खुलते जा रहे हैं सबके काले चिट्ठे? तो यस गाइस, स्वागत है आप सबका प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में, आपकी प्रभा जी के साथ। यस गाइस, कल हमने देखा बहुत बड़ा बवाल हो गया, एकदम यू टर्न, साहब ने एकदम यू टर्न लेके हम सबको हक्का बक्का कर दिया। कुछ हक्का बक्का ये नहीं है, उसके फितरत को अभी हम सब जानते हैं कि इनके फितरत में क्या है। और क्या मोटा भाई, इसीलिए आपको जल्दी थी इनको मंच देने की? क्या यही आपकी कोशिश चल रही थी कि कैसे मैं इनको मंच दूं और कैसे मैं मतलब अपना ये करूं? पता नहीं तुम लोगों के क्या राज है उसके पास, जो तुम लोग सब उसको एक मंच देके उस इतना उसको क्लियरिटी देने के पीछे लगे हुए थे। आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ यू नो ये राज शी होल्ड्स ऑफ ऑल ऑफ यू। आप सबके क्या राज वो अपने पास रखते कि आप सब उतावले हो गए थे? और देखिए, मतलब उसको इज्जत की परवाह नहीं है, इसको इज्जत नहीं, इवेंट है, इवेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज्जत नहीं भाई, इवेंट। और मोटा भाई, आप इसके लिए आपके ये जद्दोजहद चल रही थी इतने दिन से, मैं अपना मंच दूंगा, आपको क्या लगता है ये पैनल देना चाहिए? क्योंकि मैडम को न्योता आया था, मतलब मैडम को पहले न्योता ये आया था, शायद पहले से तय था कि वो चीफ गेस्ट बनेंगी, पर कहीं ना कहीं उनके आपके जो इमेज है उनको मद्देनजर रखते हुए जो इनके ये थे इवेंट मैनेजमेंट वाले थे, उन्होंने कहा कि हम आपको चीफ गेस्ट नहीं बना सकते हैं, हम आपको बुलाएंगे पर चीफ गेस्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि लोगों का अब तक आपका आप पर जो रोष गुस्सा है वो कम नहीं हुआ है और इसका हमारे प्रोग्राम को इफेक्ट पड़ सकता है। तो तुरंत हमारी मैडम ने तुरंत सबको फोन लगाए, तुरंत पैनल डिस्कशन किए। हाँ, बैक पैनल के स्ट्रीम यार्ड पे लप्पू को सबने लथियाया, सबने मिलके, मोटा भाई छोटा भाई सबने मिलके स्ट्रीम यार्ड करके उनको पीछे से, ये तो बात करती नहीं करती थी, वो तो अभी गुस्से का ही पार्ट है। हाँ, वो करके फिर से ये हमारी गोपी बहू पागलों की तरह डाल रही है। हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे बहन, रहने दे अभी तू तू खुद का यही छोड़ दे, तू किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो ये थी सारी जद्दोजहद इसको लाने की, इतनी सारी जद्दोजहद इसको लाने की चल रही थी इतने दिन से। हाँ, मतलब अब इसको क्लियरिटी ये नहीं, इसको ये था कि मेरी इज्जत की जो धज्जे उड़वाई, क्योंकि मैं उस वहाँ पे इवेंट में जाने वाली हूँ, तो मुझे अच्छे इमेज से जाना चाहिए, तो आप लोग मेरी जो वाट लगी है ये क्लियर कर दो। इतना बड़ा यू टर्न! अरे भाई लप्पू, तो वो पुलिस ऑफिशियल्स, वो सारे जो तूने इन्वॉल्व किए थे, जिन जिन लोगों को तूने थैंक्स किया था भोपाल जाके, जो पुलिस कंप्लेंट हुई थी, क्या वो भी पुलिस कंप्लेंट झूठी हुई थी? हाँ, तेरे पति को ले तो नहीं गई ना, ले तो नहीं गई ना? क्या ये भी झूठा बोला गया था? क्या उनके भाई ने जो कैरेक्टरलेस बोला था अपने बहन को, कि यूं ही हवा में बोला था कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस है? कौन भाई इतना अपनी बहन को बोलता है कि मेरी बहन ऐसी है, मेरी बहन वैसी है? अच्छे संस्कारी घरों में तो नहीं बोलते हैं। तो फिर अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो जिज्जी इतना रोई क्यों? तुमने डिफॉर्मेशन क्यों किया फिर इतना, अगर कुछ था ही नहीं तो? हाँ, सिर्फ सिर्फ एक इनविटेशन के चलते ये डिफॉर्मेशन था? ना बाबा ना, हम तो नहीं मान सकते कि एक सिर्फ इनविटेशन के चलते इतना बड़ा डिफॉर्मेशन कभी किसी का हो सकता है। नहीं, ये तो हमारे समझ के बाहर है कि सिर्फ एक इनविटेशन नहीं दिया गया, इसलिए इसलिए ये सारा रायता या फिर बवाल किसी ने फैलाया। वाह भाई वाह, मान गए तुम लोगों को, सच में इतना गुस्सा आ रहा है ना कि तुम लोगों ने जो पब्लिक है ना, पब्लिक को पूरा पूरा सी बना के ना, पूरा पब्लिक के इमोशंस को ठगा है। और तुमको इमोशंस ठगने के लिए अवार्ड दिया जा रहा है इवेंट मैनेजमेंट में। इस बात से मुझे तो और गुस्सा चढ़ रहा है। और क्या इवेंट पब्लिक को ठगने का दिया जा रहा है अवार्ड तुमको, या फिर किस चीज़ का दिया जा रहा है? भाई बहन का रिश्ता, भैया को सैया बनाने का अवार्ड दिया इवेंट में आपको दिया जा रहा है? क्या दिया जा रहा है? और ऐसे लोगों को क्लैरिटी देने की और मंच देने की कोशिश की जा रही थी, ये उससे भी बड़ी शॉकिंग है ये मेरे लिए तो। हाँ, और कल ये और एक बात कल बहुत अच्छी, वो जैसिका के यहाँ पे नीतू मैना आई थी, उनकी बातों से आप कटाक्ष, उनकी बातों में जो कटाक्ष था एक दूसरे के लिए, वो देखो किस तरफ जा रहा था। वो देखो इस मैडम को किस तरह से ये कर रहे थे, और इस मैडम की जो आदतें थी ना, गंदी आदतें,
वो, अरे जिसको एक फॉर्म तक नहीं भरना आता बैंक का, जिस औरत को एक बैंक का फॉर्म तक उसकी फ्रेंड लिख के देती थी या फिर उसकी फ्रेंड वो जैसिका वो करके देती थी, उसको तुम लोग मंच देके उसका क्या स्वागत करोगे रे? इससे अच्छा है, इससे इस औरत को देने से अच्छा है सच में कोई औरत है जो सच में गाँव से आई है, पर उसने इतना अपना मतलब ये करके वाईटी करके उसने अपने आप को किसी स्तर पे रखा है। ऐसे ऐसे औरत को तुम इवेंट में ये दो। मैं तो बिल्कुल ऐसे औरतों को किसी भी इवेंट में कोई भी पुरस्कार पारितोषिक देने के बात को मैं बिल्कुल भी खंडन करती हूँ, बिल्कुल भी। इससे अच्छा आप अच्छा औरतों को सपोर्ट कीजिए, अच्छे औरतों को दीजिए जो सच में अच्छी है, वैल्यूएबल है। ये इवेंट में भैया को सैया बनाने का अवार्ड लेने जा रही है मेरे ख्याल से, और ये सब इसीलिए इसी इवेंट में जाने की इसकी तैयारी चल रही थी। इसी इवेंट में इसको जद्दोजहद जो इस क्लैरिटी की थी वो थी। इज्जत का क्लैरिटी का नहीं उसको पड़ा था, उसको था मुझे इवेंट में जाना है, मुझे ठुमके लगाने हैं, मुझे नाच गाने गाने हैं, तो भाई मोटा भाई मेरा क्लियर कर दो, मेरा क्लियर कर दो। और इसलिए लप्पू को भी पकड़ के उसने क्लियर कराया। 20 लाख का बात आ रहा है, बोलिए आप। कल देखे हैं, सुने हैं हमने सब पैनल पे कि कितना मांग रहे हैं और कितना। तो सच में मतलब बहुत ही वर्ड्स भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हम नहीं कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते, क्योंकि ना ही हम उन परिवारों से आते हैं, ना ही हम उन इससे आते हैं, तो वर्ड्स भी हम नहीं यूज़ करते हैं, ना ही यूज़ करना चाहते हैं। हाँ, वो वर्ड्स भी इनके लिए कम पड़ रहे हैं। तो यस, यही गाइस देख के इतना गुस्सा आ रहा है कि ऐसे लोगों के लिए ये मतलब इतनी जद्दोजहद इनकी चल रही थी मंच बिठा के ऐसे लोगों को पेश करने के लिए जो भैया को सैया बनाते हैं, ताकि इनके आगे जाने वाले जो इवेंट्स है, अवार्ड फंक्शंस है, ये सब में ये मुंह उठा के चले, अभी भी मुंह उठा के चले। मैं बोलती हूँ 5 साल अगर ये कंट्रोवर्सी भी छोड़ दे तो इनका क्या अचीवमेंट है, कोई भी अवार्ड इनको देने के लिए इनका क्या अचीवमेंट है, किन स्तरों में काम किया है इन्होंने, किन लोगों के लिए काम किया है, किन पीड़ितों के लिए काम किया है, क्या इन्होंने अपनी जैसी विधवाओं के लिए तो कुछ किया है? कभी कुछ किया है? कभी नहीं हमने देखा है। खुद ही बोले सिर्फ इन्होंने नाच गाने गाए हैं। 5 साल नाच गाने गाने वाले नचनिया को किस इवेंट में आप अवार्ड देने वाले हैं और किस लिए देने वाले हैं? इनका अचीवमेंट तो बताइए, देखते हैं इनके अचीवमेंट बताते वक्त क्या बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट्स। हाँ, उनके पास वर्ड ही नहीं होंगे, इतने शर्मसार। मैं तो बोलती हूँ जो भी होंगे ना वो जबलपुर में तुरंत वो इवेंट को बोल दीजिए कि ऐसे औरतों को अगर आप प्रोत्साहित करने वाले हो इवेंट में लाके, तो ये आपका इवेंट और इस ये बिल्कुल भी उसका बाइकआउट कर देना चाहिए। बिल्कुल वो लायक ही नहीं है किसी इवेंट में जाके ऐसे पारितोषिक लेने के। दोषी दोनों हैं। और आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि वो लप्पू के पीछे क्यों पड़ी थी इतने दिन से, उससे क्यों बात कर रही थी? क्योंकि उसको वो इवेंट में जाने का था। और भैया जो है ना, भाई साहब को सब इवेंट्स के सब चीज़ें सब आपको मालूम है। उसने पहले भी एक आप देखिए लॉन्ग बैक 1 ईयर बैक उसने इवेंट मैनेज किया था, उसने होटल में सब अरेंजमेंट किया था जहाँ पे सारी राज फैमिली थी, और उसमें इसको अवार्ड दिया गया था। तो भाई ऑल्सो नोज, क्या पता इसने ही उसका नाम वहाँ पे रिकमेंड करके इवेंट के लिए न दिया हो। कहने के लिए सब कुछ हो सकता है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ी कि मेरा इमेज क्लियर कर, मेरा इवेंट में चीफ गेस्ट जाने का बंदोबस्त कर, मेरा ये कर, मेरा वो कर। इसलिए ये सब सारे एक हो गए, और नहीं तो मैं तुम सबका और भी काला चिट्टा बाहर रख दूंगी। तो ऐसा है। तो यस, देखते हैं आज और क्या क्या होते हैं और क्या क्या गुल खिलाती है और क्या क्या गुल खिलाने के अवार्ड्स लेती है हमारी दीदी। तो यस गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।